दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं बोट स्टोन ग्रेनेड फ्रॉम लास्ट 8 मंथ्स और मुझे लगता है कि आई एम नाउ एलिजिबल टू रिव्यू दिस डिवाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इस स्पीकर के प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में और ये भी कि ये स्पीकर आपको कहां पर निराश करेगा और किस किस एरिया के लिए बेस्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस स्पीकर के दो वेरिएंट आते हैं, नॉर्मल वेरिएंट विद 5 वोल्ट स्पीकर और एक्सेल वेरिएंट विद 10 वोल्ट स्पीकर। दोनों ही स्पीकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 वोल्ट स्पीकर के बारे में। बॉक्स के अंदर के कंटेंट की बात करूं तो बॉक्स में सबसे पहले आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही USB A2 माइक्रो USB केबल और उसके साथ एक ऑक्स केबल। उसके अलावा देखने को मिलते हैं कुछ चिट्ठी पत्रे। डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर ग्रेनेड इंस्पायर्ड एक डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि है प्लास्टिक की बॉडी के साथ और उसके ऊपर हमें एक नायलॉन ब्रेडेड मैश देखने को मिलता है। बॉटम में आपको देखने को मिल जाता है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, उसके साथ ही 3.5 mm का ऑक्स जैक और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। क्योंकि ये डिवाइस आती है IPX6 रेटिंग के साथ में तो इसके ऊपर एक रबड़ का ढक्कन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टॉप साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें एक हैंगिंग स्ट्रैप देखने को मिल जाती है अलोंग विद अ बोट स्टिकर। इसके साइड में नायलॉन ब्रेडेड मैश के ऊपर देखने को मिल जाते हैं 4 बटन प्लस माइनस वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। वहीं अगर आप इन्हें डबल प्रेस करते हैं तो प्रीवियस सॉन्ग या फिर नेक्स्ट सॉन्ग पर स्विच भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्ले पॉज बटन जो कि गाने प्ले पॉज करने के काम आता है, इसी से आप कॉल पिक एंड डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक पावर बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक स्पीकर की सबसे ज्यादा खास बात होती है उसकी साउंड क्वालिटी और बोट के जितने भी डिवाइसेस अगर आप यूज करेंगे तो वो एक बेस साइड पर थोड़ा सा ज्यादा शिफ्टेड होते हैं, बट इस स्पीकर में आपको वो देखने को नहीं मिलता और ये एक बैलेंस साउंड प्रोवाइड करता है। बेस बहुत ज़्यादा नहीं है ना ही बहुत कम है, म्यूजिक लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है, सारे लिरिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है। इसके लिए मैं आपको एक म्यूजिक का सैंपल डाल रहा हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा। इस स्पीकर की एक और खास बात यह है कि फुल वॉल्यूम पर भी इसका कोई भी साउंड ब्रेक नहीं होता और जैसे कुछ स्पीकर से फटी हुई साउंड आती है वैसा कुछ भी इस स्पीकर में देखने को नहीं मिलता। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बोट का एक और स्पीकर मैंने ट्राई किया था, बोट स्टोन 352। हालांकि वो स्पीकर 10 वोट है लेकिन इस 5 वोट के स्पीकर का बेस उस 10 वोट के स्पीकर से ज्यादा बेटर है। अब लाउडनेस की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर एक कैच है, वो ये है कि अगर आप इस स्पीकर को 10 बाई 10 के एक कमरे में रखकर उस कमरे को क्लोज करके सुनते हैं तो इसकी आवाज सफिशिएंट है। डेफिनेटली आप एक 5 वोट के स्पीकर से पार्टी वाले साउंड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बट दिस इज अ लाउड इनफ स्पीकर अगर आप एक छोटे रूम में और क्लोज रूम में सुनते हैं तो। वहीं दूसरी साइड ये आ जाता है कि अगर आप किसी ओपन स्पेस में इसको यूज करते हैं तो वहां पर इसकी साउंड आपको कम लगेगी। तो अगर आपको एक बैलेंस साउंड पसंद है और आप एक ऐसा स्पीकर लेना चाह रहे हैं जो कि आपको इंडोर यूज करना है तो ये एक परफेक्ट स्पीकर है। इस स्पीकर की कॉल क्वालिटी की बात करूं तो कॉल क्वालिटी इस स्पीकर की काफी ज्यादा अच्छी है और इसके माइक से जो अपोजिट साइड में साउंड जाता है वो भी क्रिस्प एंड क्लियर है। यहाँ पर सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आप किसी स्पीकर से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप अपने नॉर्मल फोन पे ही बात कर रहे हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो बोट इस स्पीकर का बैटरी बैकअप क्लेम करता है अप टू 7 आवर्स, बट मैं आपको यहाँ पर एक रियलिटी बताना चाहूंगा, अगर आप फुल वॉल्यूम पर इसको यूज करते हैं ब्लूटूथ के साथ में तो इसका बैटरी बैकअप केवल 2.5 से 3 घंटे है। इस स्पीकर की वाटरप्रूफ रेटिंग की बात करूं तो एज पर बोट ये है IPX6 रेटेड। इसका मतलब ये है कि इस पर अगर पानी गिर जाता है या फिर ये भी पानी में गिर जाता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको परमानेंटली पानी के अंदर रखकर चलाएं, क्योंकि इस कंडीशन में ये डैमेज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के साथ मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई वो ये है कि इसका जो चार्जिंग जैक है और ऑक्स केबल का जो जैक है वो बॉटम में दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको चार्ज करते हुए स्पीकर सुनना है या फिर अगर आपको ऑक्स केबल का यूज करके स्पीकर सुनना है तो आप इसको उल्टा नहीं रख सकते। आपको या तो कहीं पे हैंग करना पड़ेगा या फिर आपको साइड में ऐसे रख के आप इसे सुनेंगे, लेकिन इस कंडीशन में इसकी आवाज थोड़ी सी दब जाती है एज कंपेयर टू अगर आप इसे सीधा रख के सुनते हैं तो। दूसरी खराब चीज है इसकी बैटरी लाइफ, तो 2-3 घंटे में इसकी बैटरी डेड हो जाती है अगर आप फुल वॉल्यूम पर इसको सुनते हैं तो। अगर आप भी ये स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा है। और अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो टिपिकल indianconsumer.com पर आपको बेस्ट बाइंग लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।